माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं के कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन के साथ ही ग्रामवासियों द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राजसमंद जिले में कला संकाय में सर्वाधिक 97.80% अंक लाने वाली बड़गांव निवासी लीला भील के इस उपलब्धि के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कॉल कर लीला भील को बधाई दी। पक्का सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, ये राजस्थान पत्रिका हो गई, दैनिक भास्कर हो गए। हाँ सर, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये है। अभी हिंदी मीडियम था। बड़गांव से किया सर। हाँ हाँ सर, ओके सर। हाँ, धन्यवाद सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। साथ ही राजसमंद शहर के में हरिता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन द्वारा भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया, उनका सम्मान किया। और साथ ही कॉमर्स में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले चांसू बोहरा की उपलब्धि को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा उसका विशेष सम्मान किया गया और अन्य छात्रों को भी आह्वान किया कि चांसू की तरह ही बेहतर पढ़ाई कर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करें। देखिए हरिता इंटरनेशनल स्कूल में किस तरह से सभी छात्रों के तिलक लगाकर प्रत्येक छात्र का विशेष सम्मान किया गया, स्वागत किया गया और उसके बाद उन्हें इस उपलब्धि को लेकर भी प्रोत्साहित किया। आइए हरिता इंटरनेशनल स्कूल में इस कार्यक्रम को लेकर, स्वागत सम्मान को लेकर, इस उपलब्धि को लेकर स्कूल प्रबंधन से जुड़े सुभाष सर व रणजीत सर क्या कुछ बोले, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांसू बोहरा है। मैं क्लास 12 कॉमर्स हरिता इंटरनेशनल स्कूल राजसमंद से पढ़ा हूँ। मेरे 12th में 94.20% बने हैं। कांकरोली रीजनल में कॉमर्स में सबसे ज़्यादा परसेंट आपके बने। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय हमारे स्कूल, मेरे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरे साल गाइड किया, इतने अच्छे से मेहनत करवाई ताकि मैं ऐसा स्कोर कर पाया। क्या स्टडी प्लान क्या रहा? मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ता था और सुबह जल्दी उठ के और देर रात तक पढ़ता था। इसमें हमारे स्कूल वालों का भी हाथ है, जिसमें उन्होंने रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करवाई, रेगुलर एक्स्ट्रा क्लास भी रखाई रेगुलर स्कूल के साथ, और डाउट सॉल्व किए जाते थे। हमारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होती थी। आपका क्या सपना है? मेरा सपना पहले तो सीए बनना है, फिर अपना एक बिज़नेस करना है जिसको मुझे एक अलग लेवल पे पहुंचाना है। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है मनीष जी बोहरा और मेरी माता का नाम है श्रीमती मधु बोहरा। क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बिजनेसमैन है, माइन से उनके, और मेरी माता एक हाउसवाइफ है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें वो एक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन के साथ करें और उसको कंसिस्टेंटली करें, और आज के दौर में सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। जी, आपके स्कूल हरिता इंटरनेशनल स्कूल का कॉमर्स में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे रीजन में चांसू बोहरा टॉपर रहा है और उसका सबसे मेन जो रीजन है वो उसकी मेहनत है, हार्डवर्क है, उसका डेडिकेशन है, उसकी सिंसियरिटी है। हमारे स्कूल में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इनिशियल स्टेज से ही बच्चे को ये सिखाया जाता है कि सबसे पहली चीज़ बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना है, अपसेंट आपको कम से कम करनी है। सेकेंड थिंग, बी डेडिकेटेड,
बच्चा ऐसा होता है कई बार उसका रिदम बन जाता है, 5 दिन पढ़ा फिर ब्रेक लिया, फिर 2 दिन पढ़ा फिर ब्रेक लिया, उससे कहीं ना कहीं उसके जो मार्क्स हैं वो डाउन होते हैं। तो हम बच्चे को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं शुरू से ही कि बच्चा बहुत सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ रेगुलर पढ़े। अब जैसे चांसू है तो चांसू ने डेली बेसिस पर 5 to 6 आवर डेली पढ़ाई करी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास है वो ये है कि डेली पढ़ना है, आज का आज पढ़ना ही है। अगर आप कल पे डालोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डाउन होंगे, कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं उतने ऊंचाई पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। थर्ड थिंग कि आपको पंक्चुअल होना है। आप किसी भी चीज को लेके आपको लगे कि 4 बजे मुझे उठना है तो फिर आप उठो ही, आपको लगे कि मुझे देर रात तक पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है। आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए कि आपको टाइम फिक्स करना है कि अगर आज मेरा सुबह का ये 1 घंटे किसी काम की वजह से निकल भी गया तो मुझे ये पढ़ना तो है ही है। भले ही मैं सुबह उसको कवर नहीं कर पाया तो मैं इवनिंग में उसे कवर करूंगा, नाइट में उसे कवर करूंगा। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, आपको डेली बेसिस पे अपने गोल्स बनाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपन नेक्स्ट वीक का जो गोल बना रहे हैं उसमें कहीं ऊपर नीचे अपने को लगता है, तो आप डेली बेसिस पे जब गोल बनाते हो तो आपके गोल भी अचीव होते हैं और आप मंजिल की तरफ भी बढ़ते हो। हमारे टीचर्स का यही था कि हमने एक तो ये किया कि DTS रखा, डेली टेस्ट सीरीज। अब बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट आए तो वो अपने रिगार्डिंग फैकल्टी से जाके बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से पूछ सकता है और बहुत फैमिली वाला एनवायरनमेंट हमने दिया। हमने कोशिश करी कि बच्चे को छोटे से छोटा डाउट हो तो वो पूछे, ना केवल स्टडी से रिलेटेड बल्कि बच्चे का डेली रूटीन से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो वो हमसे बिल्कुल फ्लुएंट पूछता था, आराम से पूछता था, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हेजिटेशन के पूछता था। उसका कारण था हमने बहुत फैमिली एनवायरनमेंट बनाया। दोनों चीजें जरूरी हैं कि बच्चे में सिंसियरिटी भी हो और बच्चा आपसे लगाव भी रखे, बच्चा आपसे पूछ सके, बच्चा आपसे ओपनली बात कर सके कि सर ये मेरे 2 घंटे और मैं कैसे एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं मेरे टाइम को सही मैनेज कैसे कर सकता हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चांसू की जो कहानी है, गांव का हर एक बच्चा, ढाणी का हर एक बच्चा, शहर का हर एक बच्चा चांसू बोहरा बन सकता है। बस उसके लिए जरूरी है बी रेगुलर, बी डेडिकेटेड, बी सिंसियर। हर साल की भांति इस बार भी हमारा रिजल्ट है वो टॉप मोस्ट में रहा है। कांकरोली क्षेत्र में हम गत वर्ष में 2nd टॉपर थे। चांसू और विद्यालय की मेहनत को लेकर इस साल हम फर्स्ट आए हैं। बाकी स्कूलों की बहुत अच्छा रिजल्ट रहा होगा लेकिन हमने फर्स्ट हासिल किया है। चांसू 94.20 के साथ कांकरोली सेक्टर का फर्स्ट स्टूडेंट रहा है। हमारे चांसू के 10th में 89% थे, इस बार वो 5% एक्स्ट्रा गेन करके 94.20 के साथ किया है। इससे ये पता चलता है कि हमारी टीम ने, हमारे स्कूल टीचर्स ने कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, बच्चे ने कितनी अच्छी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज वो 94.20 लेके आया है। और हम ये आपको ये भी बता देते हैं कि आगे भी हम इससे बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगे। इससे विद्यालय में, सारे स्टाफ में, गार्जियंस में, सब में हंसी खुशी का माहौल है। 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने पर मोही की एक छात्रा का भी सम्मान किया गया। अखिल भारतीय हरिवंश कीर समाज की छात्रा लाड कुमारी कीर को समाज की ओर से सम्मानित किया गया। लाड कुमारी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पारोली में 12वीं कला वर्ग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परिणाम घोषित किए उसमें 98% अंक अर्जित किए। इस पर समाज द्वारा उसे 3100 रुपये नकद देकर, प्रतीक चिन्ह देकर, मेडल देकर सम्मानित किया और प्रोत्साहित किया। समारोह की अध्यक्षता समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल कीर ने की। लाड कुमारी गरीब परिवार से आती हैं, इसे देखते हुए समाज के प्रदेश प्रतिनिधियों ने आर्थिक संबल भी प्रदान किया। इस अवसर पर गौतम लाल कीर, बद्रीलाल कीर, रामलाल कीर, रायमल कीर, धर्मेंद्र कीर, महेंद्र कुमार कीर, कैलाश चंद्र, ओम प्रकाश, नारायण लाल और नारूलाल सहित बड़ी तादाद में समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाड कुमारी कीर है। मैं मीरानगर से हूँ। जाने का है? सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं बड़ी होकर IAS बनूँ, लेकिन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि तैयारी छोटी नौकरी से करूँ, जैसे कि BSTC से वगैरह से, और बाद में मैं अपने सपने को पूरा करूँ। उसके लिए मैं पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पाना चाहती हूँ ताकि मुझे खुद से सपोर्ट मिल जाए। ये नहीं कि मैं किसी पर डिपेंड रहूँ। मैं पहले खुद से छोटी मोटी नौकरी करूँ, उसके बाद में अपनी IAS की तैयारी करूँगी और IAS बनकर ही। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की?
से तैयारी की थी पूरे साल भर, उस पर तैयारी की। गुरुजनों का भी मेरे साथ रहा था और घर परिवार वालों ने भी खूब सपोर्ट किया था। ज़्यादा काम भी नहीं करवाया था, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे इसको, इसलिए उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आपने कौन से स्कूल में अध्ययन किया? मैंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदी से अध्ययन किया है। सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे गुरुजी हरी सिंह जी से, उन्होंने खूब सपोर्ट किया था। जब मेरे पास में संसाधनों की कमी थी तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन दिलाया था, वो सबसे बड़ी मतलब आज मैं जहाँ पे हूँ वो उस फ़ोन की वजह से है। और उसके बाद में मेरे घर परिवार वालों ने भी मेरा खूब सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने, मेरे भाइयों ने, सबने और मेरे गुरुजी ने। आज आपको छोटा सा सम्मान मिला, आने वाले समय में कुछ 3-4 दिन में और बड़ा सम्मान मिलेगा। शायद आप समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए ये याद कर, जो बेटियाँ है ना वो कमज़ोर नहीं है। अगर बेटियाँ कुछ भी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी, अगर हम कहें कि सिर्फ लड़के ही समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, सिर्फ लड़के ही जो है वो घर परिवार को सहारा देकर घर परिवार को चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर लड़कियाँ भी अगर खुद से ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। निश्चित तौर पर 12वीं के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी बेहतर परिणाम लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को ज़रूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिभाएं प्रोत्साहित हो और वह इसी उत्साह के साथ अपने पढ़ाई के साथ अपने कैरियर में भी आगे बढ़ सकें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।